जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। नौजवान पीढ़ी जो है आजकल प्रेम के चक्कर में कहते हैं वो हमसे प्रेम करते हो, इस वजह से माता पिता को धोखा दे देते हैं। ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है आज के जमाने में। बच्चे नौजवान अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं और इधर उधर लड़कियों के चक्कर में अपना जीवन खराब कर लेते हैं। लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे देते हैं। माँ बाप बेचारे भरोसा लगाते हैं अपने बेटों पर, हमारी औलाद हमारा कहना मानेगी। जब कोई बात आती है तो माँ बाप जब निराश होते हैं, और जो भी बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं वो नर्क में जाने के लिए मानो दरवाजा खोल लेते हैं। क्योंकि जिन माता पिता ने बताओ जन्म दिया है ऐसे ही नहीं आ गए। एक भी मंदिर, एक भी तीर्थ, एक भी कोई देव स्थान बकाया नहीं रखा है। जब तक जन्म नहीं होता है बेटे का, हर मंदिर में माता पिता जाते हैं, मत्था टिकाते हैं, कहते हैं भगवान एक भी औलाद हो जाती हमारे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाता, बुढ़ापे का कोई सहारा हो जाता। नाना प्रकार से क्या नहीं करते औलाद के लिए माता पिता। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं कहते हैं मैं शादी वहां से करूंगा, मुझे वो पसंद है। और नौजवान लोग प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। प्रेम क्या चीज होता है? मोह में आकर के, क्योंकि एक उम्र का पड़ाव होता है, उम्र के मोह में आकर के अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। और शादी के बाद पता चलता है, जो लोग मन पसंद शादी कर लेते हैं बाद में पता चलता है तब ना घर के रह जाते हैं ना घाट के, तब माता पिता भी छोड़ देते हैं साथ। कब तक बर्दाश्त करेंगे माता पिता? क्योंकि माता पिता कोई नहीं चाहते हमारी संतान को दुख मिले। हर माँ बाप चाहता है हम पड़ोसी से अच्छा खाएं, हर माँ बाप चाहता है हम पड़ोसी से अच्छे कपड़े पहने, हर माँ बाप चाहता है हम ऐसो आराम करें। लेकिन जब अपने बच्चों को देखते हैं तो अपने सारे ऐसो आराम दांव पर लगा करके सोचते हैं हमारा बेटा खुश रहे। लेकिन वही बेटे, जब बेटा हो या बेटी, जब माँ बाप की बात नहीं मानती है, माँ बाप आशा लगाते हैं बेटा बेटी में कि अरे हम जो करेंगे हमारे बच्चे हमारा कहाँ मानेंगे। नाना प्रकार से आस लगाते हैं बच्चों पर। लेकिन जैसे ही आस लगाते हैं फिर बच्चों से कहते हैं भैया ये काम हम कर रहे हैं आपके लिए, ये चीज देखे हैं आपके लिए उचित है, बढ़िया रिश्ता है। तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं देखो कोई भी बात हो लेकिन ये बात शादी में कि हम मनपसंद करेंगे। जैसे इतनी बात होती है माँ बाप के दिल पर हाथ रख के देखो कैसा लगता है। माँ बाप के दिल पर हाथ रखोगे, जब तुम माँ बाप बनोगे तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। नौजवान लोग मुंह में अंधे हो जाकर के कुछ भी कर ले, लेकिन जब वो माँ बाप बनेंगे तब उनको पता चलेगा, आंखें खुलेंगी। लेकिन जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। घर से चला मुसाफिर जब गाड़ी निकल चुकी थी, मायूस हाथ मल के वापस है घर को आया। आयु ने हार करके हथियार फेंक डाले, जब बूढ़े तन के हरे पुर्जे पे जंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। बाद में यही बच्चे जो मन की पसंद करते हैं, यही बच्चे बाद में कहते भगवान हमसे गलती हो गई थी, ये ना हुआ होता। लेकिन तब समय जा चुका होता है, फिर कुछ नहीं साथ में रह जाता। इसीलिए नौजवान बेटा बेटियों से कहना है कभी कुछ भी करना लेकिन माता पिता की ओर एक बार देख जरूर लेना। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते हमारा बेटा गलत जगह फंसे, हमारी बेटी गलत जगह फंसे। लेकिन क्या है आजकल जमाना बहुत आगे चला गया है। क्या है सब समय पर छोड़ दो, भगवान की मर्जी है वही होता है। देखो हवा चलती है सबके ऊपर लगती है, लेकिन जो विवेक होता है वो बताता हमें कब क्या करना चाहिए, किस हालत में कौन सा काम कब करना चाहिए, ये विवेक के द्वारा पता चलता है। और आजकल के नौजवान पीढ़ी सत्संग में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि यही तो बताया जाता क्या सही है क्या गलत। लेकिन जब संतों का संग नहीं करेंगे, नौजवान से कहो 2 मिनट बैठो भैया सत्संग में या बड़े लोगों के पास बैठो उनकी बातें सुनो, तो कहते बैठे क्या तुम्हारी लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। मॉडर्न बनने के चक्कर में
सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्या सही है क्या गलत कुछ भी नहीं ध्यान में रखते। लेकिन वही बात फिर आ जाती है, जब तक समय है समय को पहचान नहीं है, समय चला जाएगा फिर कहेंगे अब क्या होता। तो जब तक समय मिला है समय की परिस्थिति को जान करके हर काम करो, क्योंकि जिस दिन श्वास चली गई श्वास का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज बिथा श्वास मत खो, पता नहीं वही श्वास को आवन होए न होए। जिंदगी का पल का नहीं भरोसा है, कल का भरोसा करके क्या करोगे। तो वही नौजवान लोग नहीं मानते हैं। आजकल इसी चक्कर में आधी दुनिया पता नहीं कहां किस ओर जा रही है, फिर पछताने क्या होता कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से जो संबर नाग था नागिनी है, अब नागिनी ने भरोसा किया संबर नाग पर, उसके पतिदेव नहीं थे। अब संबर नाग पर भरोसा किया और मौके की बात जब साथ देने की बात आई तो संबर नाग कहता है अरे हम तुम्हारे चक्कर में क्यों प्राण गंवाए, हम तो चल दिए। नागिनी कहती है अरे तुमने हमसे वादा किया था, अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, और तुम कहाँ छोड़ करके चल दिए। अब वैसे ही जैसे आजकल के जमाने वैसे ही नागिनी भी पकड़ती है, लेकिन संबर नाग चल दिया तो नागिनी कहने लगी ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो जीना है तो जियो हमारे साथ, वरना आज ही तुम्हें भी मरना होगा। हमारे साथ में जहर खाओ या फांसी लगाओ, कुछ भी करो लेकिन तुम्हें भी मरना होगा। अरे इसीलिए प्रेम किए थे। आज जैसे इतनी बात कही और बाहर शेषनाग जी और भानु प्रताप दोनों दरवाजे पे खड़े, कहते दरवाजा खोलो, अंदर से आवाज आती है। अब जब ऐसी बात हुई तो संबर नाग विवश हो गया। इधर महाराज ने दरवाजा तोड़ा, इधर क्या हो गया कि पटकी भनु अरे मरी गई बामा, पटकी भनु मरी गई बामा। पटकी भनु मरी गई बामा, जब आए जब अपने धामा, जब आए जब अपने धामा। और दरवाजा तोड़ा तो संबर नाग और नागिनी दोनों थन पटक के प्राण दे दिए। तो शेषनाग जी की प्रतिज्ञा उधार रह गई। कह गए थे अगर तुम्हारी गलती होगी तो नाग कान काटेंगे, लेकिन अब तो मर चुकी है। तो वही शेषनाग जब त्रेता में भैया लखनलाल बने तो वही आज सुपन खाई, इसलिए वही पुराना बदला ले लिया, नाक और कान काट दिए। आज से